हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Scorpio, let's see what are the messages for you. Okay, I'll pull one card for you and one for your person. Okay, we have engagement on your side. And impotence on other side. Okay, ओके, देखिए व्हाट आई फील कि आप तो टोटली इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, आप लाइक अपना दिल दे चुके हैं इस पर्सन को, एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक ये मुझे एक एनर्जी एनर्जेटिक शिफ्ट सा दिखा रहा है 5D में। जैसे होता है कि जब हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ एंगेज हो रही है। ठीक है, वी हैव देम इन अवर एनर्जी। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑन योर पर्सन साइड। वी हैव इम्पोर्टेंस कार्ड। इम्पोर्टेंस कार्ड इज अबाउट लाइक नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, इवन इफ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग दे कैन नॉट डू, लाइक दे आर हेल्पलेस इन देयर ओन वे। ये किसी तरीके से हेल्पलेस है, मे बी कोई फैमिली इशू है, या मे बी कोई करियर इशू है, या कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो ये अभी सॉल्व नहीं कर सकते, और टोटली हेल्पलेस हैं उस चीज़ के बारे में। लाइक ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है किसी की कि कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। लेट्स सी योर current energies of your person. We have 4 of wands and 5 of cups. Okay, ये एक ऐसी मैरिज में हो सकते हैं जिसमें ये हैप्पी नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर अगेन इनकी मैरिज कहीं और तय हो गई है या होने जा रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है रिलेटेड टू मैरिज, या कुछ ओवर हो गया है जिसको ये पर्सन रिपेंट कर रहे हैं। कुछ ओवर हो चुका है इनकी लाइफ में, इनमें भी उसको ये रिपेंट कर रहे हैं, और इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन टू योर एनर्जी ऑल्सो। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड मून। यस, आई फील कि आपको कई चीज़ों के बारे में भी पता नहीं है, डिसेप्शन है यहाँ पर, इल्यूजन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है और आपको नहीं पता है। कुछ इस तरह से एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको पता है फिर भी आप इस पर्सन के बारे में ही लगातार सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक एक इल्यूजन में हैं आप कि चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मे बी वो चीज़ें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं हैं। आप एंगेज हो रहे हैं इस पर्सन के साथ, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप अपना सब कुछ कर रहे हैं, बट अगेन जब सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं होती हैं तब आप हर्ट हो रहे हैं, तब आपका दिल दुख रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव 5 ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हर्मिट इन रिवर्स। दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड। ओके, बट आई एम फीलिंग कि ये हेल्पलेस हैं और डिप्रेस्ड भी हैं, बिकॉज हर्मिट इन रिवर्स इज लाइक कोई अकेला है। ओके, जानकर वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। हर्मिट इज गुड कार्ड। हर्मिट मतलब आप कुछ ना कुछ अपने इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हर्मिट इन रिवर्स इज लाइक कि कोई अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, जानकर सोसाइटी से कट ऑफ कर रहा है, मे भी अकेले रहना चाहता है, बस दुखड़ा रोना चाहता है। इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है, और ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस्ड नहीं है। ओके, दे आर नोवेयर नियर एनी बैलेंस। Okay, let's see
We have 8 of Swords in reverse and 6 of Wands in reverse. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोच रहे हैं, मे बी इन पर्सन के साथ आगे लाइफ कैसी होगी या ऑल ऑफ द थिंग्स। तो वो जब नहीं हो रही हैं तो आप बिल्कुल एकदम फील कर रहे हैं कि सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो रहा है एंड यू आर बीइंग वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग में भी आपकी थोड़ी सी सबसाइड हो गई हो, बट आप जो है हेल्पलेस काइंड ऑफ या फिर डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। Okay, let's see if this reading is resonating. Okay, keep watching. If it is not resonating, please don't make it your own story because it is a sad reading. Okay, let's see क्या cycles जो है unfold हो सकती हैं, क्या changes आ सकते हैं। नेक्स्ट इस कनेक्शन में वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। आई वॉज अबाउट टू से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज़ अगेन क्लैरिफाइड बाय स्पिरिट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, वी हैव न्यू लाइफ एंड द फेट्स। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग हियर कि यहाँ पे एक पर्सन अगेन जैसा मैंने बोला कि कोई मैरिड है या किसी की मैरिज फिक्स हो गई है, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे लग रही हैं। तो हो सकता है कोई न्यू लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है, और अगेन हेल्पलेस है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो इस न्यू लाइफ को येस कहे या नो कहे बिकॉज इट इज़ फेटेड। ओके, इसमें लाइक कई बार होता है ना, बिल्कुल हम हेल्पलेस होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी अगेंस्ट है, हमारे पास फाइनेंसेस भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको वो शादी करनी ही पड़ रही है। मतलब देखिए फिल्मों में जैसे होता है भाग कर शादी कर लो और ये कर लो वो कर लो, रियलिटी में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई लाइक एक इतना डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि मुझे कोई न्यू लाइफ शुरू कर रहा है, बट इतने हैप्पीनेस से नहीं जैसे उसको अपना फेट समझ कर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have guilt. I release any beliefs that no longer assist my soul growth. Okay, यहाँ पे अगेन कोई जो है बहुत ऐसे बिलीव्स को, हेल्पलेसनेस के बिलीव को, या फिर अगेन कि मेरे बस की नहीं है, या लिमिटिंग बिलीव्स को कोई उनको अपनी ग्रोथ के आड़े आने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी को गिल्ट रिलीज करना है। मे बी आप गिल्टी हो रहे हैं उस पर्सन के लिए कि आपने इस पर्सन में क्यों इन्वेस्ट करा, या फिर आप इनका गिल्ट ले रहे हैं कि मे बी आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट करे सिचुएशन में, कुछ इस तरह की चीज़ें में भी हो सकती हैं। तो अगेन रिलीज गिल्ट, क्योंकि गिल्ट भी एक बिलीफ ही है। ठीक है, विच कैन बी रिलीज। एंड लोनलीनेस, अगेन दिस इज रियली अ सैड रीडिंग। ओके, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट आस्क फॉर हेल्प एंड यू विल गेट इट। ओके, तो अगेन प्रेयर कीजिए या मेडिटेट कीजिए और स्पिरिट गाइड से मांगिए कि वो आपकी हेल्प कर सके, समहाउ आपको आंसर्स मिल सके आपके क्वेश्चंस के। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज आप लोगों की रह सकती हैं। इज देयर समथिंग चेंजिंग और नॉट। वी हैव 2 of swords, temperance, 2 of cups, sun. I will take 2 more cards. Devil एंड 9 of wands. ओके, यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ ऐसा बाउंड्री ये पर्सन गिराएं और आपसे बात करना चाहें। ओवरऑल आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी इनडिसाइसिव कि इनको क्या करना है आगे। ठीक है, बट ये पर्सन जो है आई फील अगेन एज आई सेड के एनर्जी जो है इनकी में भी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इनको ये प्रोटेक्टेड हैं। स्पिरिट गाइड्स इनका ध्यान रख रहे हैं, इनको बैलेंस में लेके आने की कोशिश करें, इनको थोड़ा सा जगाने की भी में भी कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें, ये चीज़ें बैलेंस आउट करें। अगर ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो डिसीज़न लें। ठीक है, एंड 2 of cups इज अगेन एक्सप्रेसिंग एंड
कमिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव। कहीं ना कहीं लाइक देखिए यहाँ पे जो एनर्जी थी वही मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि कोई में भी आगे बढ़ना चाहे कनेक्शन में, बट मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज रियली इनटू वेरी विक्टिम कॉन्शियसनेस, कि विक्टिम है। डेविल एनर्जी एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी कि इन्होंने ना अपने आसपास एक बाउंड्री बना रखी है और उस बाउंड्री का ऑब्सेशन है इन्हें कि ये उसको गिरा ही नहीं सकते। ऑल्दो दिस पर्सन वॉन्ट्स हैप्पीनेस विद यू, ये चाहते हैं कि कुछ नया शुरू हो, कुछ नई बिगनिंग हो, बट अगेन इट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट हीलिंग। या तो इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है या आपको। ओके, समवन इज़ हियर वोर्न आउट। ओके, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के कम्प्लीटली शैटर्ड है, टायर्ड है। तो अगेन गिव योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स, गिव योर सेल्फ टाइम टू अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ताकि आप सोच सकें। ठीक है, एंड अगेन if you are on the other side, if you are still watching this reading, if you are still like on the other side, जहाँ पे आप इस पर्सन का ये सब चीज़ें करने का वेट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी लाइफ को जिए, अपने आप को हील करें एंड ट्राई टू कट योर थॉट्स एंड इमोशंस फ्रॉम दिस पर्सन फॉर राइट नाउ। ओके, ताकि आप एक रिलीज कर सकें इस पर्सन को एंड लेट स्पिरिट गाइड यू। देन स्पिरिट को जो करना होगा वो करेंगे ओनली व्हेन यू लेट गो। ओके, तो लेट गो दिस पर्सन एंड जस्ट बी इन द मोमेंट, हील योर सेल्फ एंड बाकी सब चीज़ें आर्कएंगल माइकल पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। वट एवर विल बी। ओके, डू योर बेस्ट एंड जस्ट लेट गो, एज आई ऑलवेज से। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.